और अपने जीते जी मैं किसी भी वजह से इस पर दरार नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। बाबा के आते ही हम उर्वशी को उसका हिस्सा दिला देंगे श्लोक। प्रिंसेस के लिए हमारा प्यार, हमारी वो दौलत कभी कम नहीं होगी। बस अपना परिवार नहीं टूटना चाहिए। पीछे तो कोई तब हटेगा जब उसे पीछे हटने का मौका दिया जाएगा। जो आग की लपटी आज मुझे इस घर में नजर आई है, अब इनसे इस परिवार की खुशियों को राख में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखती जा, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस घर में बंटवारा तो होकर ही रहेगा। लेकिन दीदी, पम्मी भाभी वो तो बात बात पे गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है। अगर फिर से वो राधा की बातों में आ गई तो तब क्या होगा? नहीं दी, इस बार हमारी प्यारी पम्मी भाभी ने इस तरह से रंग बदला है कि राधा तो क्या, कोई और भी उनके सामने बात करने की हिम्मत तक नहीं कर पाए। मुझे पम्मी से बात करनी होगी श्लोक। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझ पर गुस्सा हो जाएंगी, मुझे कुछ कह देंगी, इतना ही ना। तो क्या हुआ, उनका पूरा हक बनता है कि वो मुझे कुछ भी कहे, लेकिन उनकी गलतफहमी दूर करना मेरा फर्ज है श्लोक। नहीं राधा, मैंने भी पम्मी भाभी को कभी इस तरह से बर्ताव करते हुए नहीं देखा। लेकिन नहीं, पम्मी भाभी से इस वक्त बात करने का सही वक्त नहीं है। मुझे लगता है उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। हो सकता है उन्हें अपनी गलती का एहसास खुद हो जाए। मुझे पम्मी की नाराजगी से कोई गिला शिकवा नहीं है श्लोक, लेकिन शायद ये बात नहीं जानती कि जब बाबा ने वसीयत बनाई थी तब किसी को भी उर्वशी के बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता था। बस इतनी सी बात है, कहीं इतनी सी बात रिश्तों के बीच में दरार ना पैदा करते श्लोक। नहीं, इससे पहले मुझे पम्मी की गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। चाहे मुझे इसके लिए उसके पैर क्यों न पड़ने पड़े, मैं तैयार हूं। नहीं, मुझे लगता है हमें बाबा से एक बार बात करनी चाहिए। उसके बाद पम्मी भाभी से बात करते वक्त उनके हर सवाल का जवाब हमारे पास होगा। मैं बाबा को कई बार फोन ट्राई कर चुकी हूँ श्लोक, का फोन लगता ही नहीं है। मैं एक बार और ट्राई करती हूँ। हाँ? हेलो, हाँ, आपके पास वर्ल्ड टूर के जितने भी पैकेजेस हैं, मुझे उन सब के बारे में जानकारी चाहिए। हाँ, और बताओ। और नहीं, और कौन सा है? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, मैं आपको फोन करके डिसाइड करके ये बता दूंगी कि मुझे कब और कहाँ जाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। वारी मेरी बहन, जायदाद मिलने से पहले ही तूने पूरी दुनिया घूमने की तैयारी शुरू कर दी। तो क्या जब मैं सारे पैसे खर्च कर लूंगी उसके बाद तो सोचना शुरू करेगी? हाँ, मैंने तो सोच लिया है, पैसा हाथ में आते ही मैं लिपोसक्शन के लिए चली जाऊंगी और अपना ये सारा मोटापा घटाकर, तो उससे भी स्लिम ट्रिम होकर मैं अपने श्लोक को अपना बना लूंगी। ओए, तू कुछ भी कर ले, श्लोक तुझे घास भी नहीं डालने वाला है, घास भी नहीं। हाँ, पता नहीं उस राधा में उसने ऐसा क्या देख लिया जो मुझ में नहीं देखा। अरे मैं उस राधा को समझाऊंगी कि वो तो श्लोक की जूती के बराबर भी नहीं है। साड़ी पहनकर बिल्कुल बहन जी टाइप लगती है। ओह, तो मैं अब समझी, श्लोक को इम्प्रेस करने के लिए मुझे साड़ी पहननी होगी।
ओ जी, मैं पूछती हूँ, पापा जी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर किसने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम कर लिया? उस संकट मोचन वाले ज्योतिषी बाबा की सब बात मुझे समझ में आने लगी है, लेकिन आपको अभी तक उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। ओ जी, मैं तो बस इतना बोलना चाहती हूँ कि कल को हम और हमारे बच्चे सड़क पे आ जाएं, इससे पहले आप श्लोक के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दो। मम्मी, तुम्हें क्या लगता है कि श्लोक कभी अपने बड़े भाई को धोखा देगा? क्या पता, कल को पापा जी की तरह अगर राधा ने श्लोक का भी दिमाग घुमा दिया तो आप क्या कर लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा मम्मी, तुम भी ना। हाँ, पहले मैं भी यही सोचती थी राधा के बारे में, पर अब नहीं। और आपको तो मेरे और मेरे बच्चों के बारे में जरा भी परवाह नहीं है। आज मैं आपसे भी एक जवाब मांगती हूँ। आप मुझे आज साफ साफ बता दीजिए, आप श्लोक के साथ बिजनेस ज्वाइन करोगे या नहीं? मम्मी, तुम्हें अच्छे से मालूम है ना, मुझे बिजनेस में नहीं आर्ट में इंटरेस्ट है। अरे मुझे बिजनेस का ABCD भी नहीं मालूम है। नहीं जी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आप अगर सीधे से मेरी बात नहीं मानेंगे ना, तो जब तक आप हाँ नहीं कहोगे तब तक मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी, अनशन कर दूंगी। हाँ। अरे ऐसे कैसे खाना छोड़ देंगी आप? आइए, इन्हें समझाइए। इनका दिमाग ना आजकल उल्टा चलना शुरू हो गया है। मम्मी भाभी, मैं जानती हूँ बहुत बुरा लगता है ना जब घर की बड़ी बहू पर नहीं, घर की छोटी बहू पर यकीन करते हैं। मैंने तो प्रॉपर्टी के लिए अपने पति तक को अपने परिवार से धोखा करते हुए देखा। अब इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता ना कि प्रिंसेस का हिस्सा मिलाकर राधा और श्लोक के पास प्रॉपर्टी का 2/3 हिस्सा है और आपके पास और संदीप दादा के पास सिर्फ 1/3। अब कोई कुछ कर भी नहीं सकता ना। उर्वशी, मैं वसीयत का नहीं, नियत का फैसला करना चाहती हूँ। मैं बुरी बन गई हूँ ना, और मैं और बुरी बनने को तैयार हूँ, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने आके रहेगी। तुम्हारे मन में जो भी गलतफहमियां हैं, वो दूर करने आई हूं मैं। मुझे अब कोई गलतफहमी नहीं है राधा, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मम्मी मेरी बात तो सुनो। मम्मी बात सुनो मेरी। मम्मी मेरी बात सुनो। तुमने अपनी बात कह दी, मेरी बात मुझे कहने का एक भी मौका नहीं दोगी? मैं जानती हूँ इंसान अपनों पर ही नाराज होते हैं, गैरों पर नहीं। और मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अब तक मुझे गैर नहीं माना। बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर तुम जो भी कहोगी मुझे मंजूर होगा। बोलो तुम क्या साबित करना चाहती हो? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस पावर ऑफ अटॉर्नी का फैसला और इस जायदाद का फैसला बाबा ने किया है, मैंने नहीं। मम्मी मेरा यकीन करो, मुझे इस प्रॉपर्टी में, इस जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने ये कभी नहीं चाहा है कि इस जायदाद का कोई भी हिस्सा
मेरे नाम लिखा जाए। अच्छा, अगर तुम्हें इस घर की प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं और ना ही तुम्हें पैसे का कोई मोह है, कोई लालच है, तो ये बात अभी ही साबित हो जाएगी राधा। क्या तुम जायदाद के 1/3 हिस्से पर अपना हक छोड़ने को तैयार हो? और जो 1/3 हिस्सा वसीयत के हिसाब से तुम्हें मिला है, क्या तुम वो हिस्सा उर्वशी के नाम ट्रांसफर करने को तैयार हो राधा? बस आ गई ना असलियत सबके सामने। ऐसा नहीं हो सकता। अगर राधा चाहे भी तो भी वो वसीयत में कोई चेंजेस नहीं कर सकती। वसीयत और पावर ऑफ अटॉर्नी दो अलग अलग चीजें। पावर ऑफ अटॉर्नी के मुताबिक राधा को बिजनेस में फैसले लेने का हक है। वो पावर ऑफ अटॉर्नी को ट्रांसफर भी कर सकती है, लेकिन वसीयत में कोई चेंजेस नहीं कर सकती। इसका हक सिर्फ बाबा को है, राधा को नहीं। कमाल है, जब आई और आजी कह चुकी कि बाबा के आने पर सब बातों का फैसला हो जाएगा, तो तुम क्यों खामखा तिल का ताड़ बनाने पे तुली हो? हाँ, कमाल है। अभी तक तो तुम्हें राधा पर पूरा भरोसा था, और अब अचानक ही तुम्हें राधा पे कोई भरोसा नहीं रहा। तुम उसका इम्तिहान लेने पर तुली हो। हाँ, हाँ, एक बार विश्वास टूटने के बाद उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और मैं तो फिर भी राधा पे विश्वास करने को तैयार हूं। माना राधा अपना 1/3 हिस्सा किसी और के नाम नहीं कर सकती, पर अपना पावर ऑफ अटॉर्नी तो किसी और के नाम ट्रांसफर करने का पापा ने इसे हक दिया ही होगा ना। तो क्या तुम अपना पावर ऑफ अटॉर्नी उर्वशी के नाम ट्रांसफर कर सकती हो राधा? और अगर तुम कर दोगी ना राधा, तो मैं मान लूंगी कि तुम्हें प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं, ना पैसे का कोई मोह है। उर्वशी, मुझे तिजोरी की चाबियां चाहिए। क्या हो रहा है? फिर किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो रहा है? क्या हो रहा है इस घर में? पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई है। श्लोक, संदीप, क्या हो रहा है? बताएगा कोई कुछ? मैंने इस पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन कर दिया है।
मैंने पावर ऑफ अटर्नी पर साइन कर दिए हैं। अब ये पावर ऑफ अटर्नी और ये जायदाद किसके नाम करनी है, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है आई, मुझे ये फैसला बदलने के लिए मत कहिए। मुझे परिवार की खुशियां चाहिए। ये पावर ऑफ अटर्नी ने ये क्या, पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स मेरे हवाले करने के बजाय इसने आई को क्यों दे दी? बाबा ने मुझे इस बात का हक दिया है कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं ये पावर ऑफ अटर्नी अपने ही परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य के नाम ट्रांसफर कर सकती हूँ। लेकिन बाबा के इस जिम्मेदारी को और इस विश्वास को किसी के भी नाम करने के मैं हकदार नहीं हुआ। आई, पता नहीं हमारे परिवार में क्या हो रहा है। एक बात और पम्मी, बाबा की गैर मौजूदगी में मैंने इस पावर ऑफ अटर्नी का कभी कोई इस्तेमाल नहीं किया। बस इस घर में आज के बाद पावर ऑफ अटर्नी और वसीयत के बारे में शिवाजी के आने तक कोई बात नहीं होगी, समझे तुम लोग? मैं किसी की आंखों में वो नफरत नहीं देखना चाहती जिसकी नींव पर घर बसते नहीं बल्कि उजड़ जाते हैं। मेरी प्यारी आज नहीं तो कल इस घर की बर्बादी तो तय है। इस घर की नींव में तो भूचाल आ चुका है। देखते हैं इस परिवार के सर पे गिरने वाली इस घर की छत कोई कब तक गिरने से रोक पाता है। मम्मी क्या बना रही हो? बताओ ना, क्या बना रही हो? अब मैं कुछ हेल्प करूं? देखो, अगर तुम्हें कुछ बनाना है तो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पहले मैं अपना काम खत्म कर लूं, तुम फिर आ जाना। अभी भी नाराज हो? काश राधा, काश कि तुम दूसरों की खुशियों के बारे में भी उतना ही सोचती जितना तुम अपनी खुशियों के बारे में सोचती हो। तुम्हें नहीं पता राधा कि जब कोई किसी पे अपने से भी ज्यादा भरोसा करता है, उसका विश्वास करता है, और वही इंसान एक दिन उसके पीठ पीछे छुरा भोगता है, तो उसके दिल पर क्या बीतती है। तुम्हें नहीं पता राधा, ये सब कुछ नहीं पता।